जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल आपका स्वागत करता है। मैं ब्रजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज हम विशेष रूप से एक विषय पे चर्चा करेंगे। वह है, आजकल जब भी टीवी पे समाचार सुना जाए, चाहे वो कोई भी चैनल हो और या कोई समाचार पत्र पढ़ा जाए, एक ही विषय पे पूरे विश्व में आज चर्चा हो रही है। वो है रूस और यूक्रेन, पुतिन और ज़ेलेंस्की। ऐसा लगता है कि इस विषय के अतिरिक्त पूरा विश्व थम सा गया है। ना पूरा विश्व में कोई काम हो रहा है, ना कोई शिक्षा हो रही है। ऐसा लग ही रहा है कि हम केवल विध्वंसता की बात करते हैं। बुद्धिजीवी, चाहे वो विश्व के हों, चाहे वो भारत के हों, मानव अधिकारों की बात की जाती है। लेकिन जब आक्रमण होता है, निर्दोष लोग मर रहे हैं, बिना किसी कारण से मर रहे हैं, किसी को पता नहीं उसे कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। हम अगर विचार करें तो राष्ट्रभक्त चैनल के अनुसार हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि आक्रमण किस देश ने किया। हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए आक्रमण जिस पे हुआ वो उसका बचाव कर रहा है। लेकिन ये अवश्य है कि इस आक्रमण से जो आगे का विश्व की जो एक नक्शा बनने जा रहा है, वो कोई अच्छी बात नहीं होती। हम ये भी बात करें तो इस 11 दिन के आक्रमण के दौरान, इस युद्ध के दौरान, ना तो किसी संस्था ने कोई ठोस प्रयत्न किया, ना किसी देश ने भी ठोस प्रयत्न किया। बातें अवश्य होती हैं। कोई कहता है कि अमेरिका बीच में आएगा, कोई कहता है नाटो वाले बीच में आएंगे, कोई कहता है हम उनकी सेनाओं को आने नहीं देंगे। अलग अलग विषय पर सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। राष्ट्रभक्त चैनल एक विषय पे आपको और ध्यान दिलवाना चाहता है कि आज विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सर्वसंपन्न। किसी देश के पास गेहूं का उत्पादन बहुत है, किसी देश के पास चावल का उत्पादन बहुत है, किसी के देश के पास मसालों का उत्पादन बहुत है और किसी के पास खनिज बहुत है। खनिज में चाहे वो कोला हो, चाहे वो सोना हो। कहने का मतलब ये है कि हर देश में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। अगर लेन देन का विश्व में व्यापार न हो तो एक दिन ऐसा आएगा, जो देश सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करता है तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार खा लेगा, बाकी सारा का सारा गेहूं नष्ट हो जाएगा, चावल नष्ट हो जाएगा। किसी के पास सोना है तो वो सोना खा नहीं सकता। किसी के पास बहुत सारा तेल है, वो तेल पी के अपनी जीविका नहीं चला सकता। किसी के पास खूब खनिज है तो वो अपना देश के लोगों को खनिज खिला के काम नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि देशों को आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय बना के रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, वो देश, चाहे वो किसी के पास सरप्लस गेहूँ है, चाहे किसी के पास है, वो देश के लोग सारे ख़त्म हो जाएंगे और पूरे विश्व के नक्शे से, नंबर से एक देश समाप्त होने चले जाएंगे। हम बात करें यूएनओ की। यूएनओ एक विश्व की संस्था अवश्य है, लेकिन अगर हम यूएनओ के इतिहास को देखें, यूएनओ ने कभी भी कोई काम किया हो तो जो कमज़ोर देश हैं, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है या जिनके पीछे कोई ताकत नहीं है, यूएनओ का अधिकार केवल उन पे चलता है। इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें तो हम एक शब्द में एक बात कह सकते हैं कि यूएनओ एक बहुत मजबूत संस्था है। और दूसरी तरफ उनके कार्य को देखें तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यूएनओ सबसे कमज़ोर संस्था है। यूएनओ
ने कई प्रस्ताव पास किए होंगे। जो ताकतवर देश है वो अपने वीटो का उपयोग कर लेते हैं, जो गरीब देश है, जो छोटे देश है, वो यूएनओ की बात मान लेते हैं। तो ऐसी संस्था का मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई उपयोग है या उसकी कोई सार्थकता है। अब समय को ध्यान में रखते हुए, समय की मर्यादा को रखते हुए, हम वैसे तो इस यूएनओ के बारे में अगले वीडियो में इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है पूरे विश्व में शांति हो, और शांति के लिए प्रयत्न किनको करना चाहिए? जो एक संस्थाओं से, नाटो से जुड़े हैं, कोई वहाँ से जुड़ा है, कोई वहाँ से जुड़ा है, कोई कहाँ से जुड़ा है। इसमें जब तक गुट निरपेक्ष देश आगे आके काम नहीं करेंगे तब तक ये आक्रमण नहीं रुक सकता। मैं पुनः दोहराऊंगा, नहीं रुक सकता। और गुट निरपेक्ष की अगर हम बात करें तो उसमें तटस्थ देश, जो मजबूत तटस्थ देश हों, वो ही आगे आना चाहिए, और उसमें भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। भारत का इस समय मजबूत नेतृत्व है, उस नेतृत्व में अपनी क्षमता है, और भारत किसी के साथ भी बैठ के बातचीत कर सकता है। तो राष्ट्रभक्त चैनल विश्व के नेताओं को, इस विशेष रूप से भारत के नेताओं को, भारत के नेतृत्व को ये एक निवेदन करता है कि वो आगे आए और इस आक्रमण को रोके, ताकि मानो जो निर्दोष लोग हैं, जो मर रहे हैं, उनका कोई भी कसूर नहीं है, बेचारे मरे जा रहे हैं। मैं इस विषय पे हमारे नेतृत्व की, भारत के नेतृत्व की एक प्रशंसा और करना चाहूँगा। किस तरीके से यूक्रेन में हमारे जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे थे, उनको किस तरीके से एक समयबद्ध कार्यक्रम में, एक योजनाबद्ध कार्यक्रम से उनको यहाँ लाया गया है। राष्ट्रभक्त चैनल भारत के नेतृत्व को धन्यवाद देता है। धन्यवाद। बाकी यूएनओ के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। प्रणाम।